अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजा रशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तजियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम बात साहब। वालेकुम सलाम। बात साहब, एन ए 56-57 रावलपिंडी के हलकों में शेर रशीद के मुकाबले में मुस्लिम लीग के दो उम्मीदवार सामने आए हैं। आपको क्या लगता है कि शेर रशीद रावलपिंडी से जीत सकेंगे? देखिए जी, एक तो शेख रशीद जो है ना पुराना खिलाड़ी है, तजुर्बाकार है, सीनियर है। ये सब जो खूबियां है ना या ये जो चीजें उसके हक में जा रही हैं, क्योंकि उसे पता है कि किस तरह मैंने वोट लेने हैं, किस तरह। अभी उसको शेख रशीद साहब को देखे ना, वो चौधरी परवेज लाइक को पहुंच गया वहां। वो तो सदर है ना पीटीआई के, ज़ाहिर है इमरान खान तो जेल में। तो वो उन्होंने ऐसी एक चाल खेली है कि वो परवेज लाइक के पास चले गए, उनकी हमायत हासिल कर ली। अब शेख रशीद जो है ना, पीटीआई के जो वोट हैं उसकी वजह से ही वो जीत सकता है, उसके अलावा वो नहीं जीत सकता। उसके अलावा वो नहीं जीत सकता। पीटीआई के उसको वोट पड़ेंगे तो वो जीतेगा, इसके अलावा वो ना जीतना मुश्किल है। और जहां तक इनके जो बंदे, एक शेख रशीद के मुकाबले एन 56 में एक नासिर भट्ट साहब हैं और दूसरे हनीफ अब्बासी साहब हैं, और जो एन 57 है उसमें सज्जाद खान साहब हैं और बैरिस्टर दानियाल हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें किन किन उम्मीदवार को टिकट मिलने के चांसेस हैं जो आपने नाम लिए? हाँ जी, ये देखे ना, इनमें अभी ये चारों के चारों जो बंदे हैं ये दावे कर रहे हैं अपने अपने कि हमें टिकट मिल गया, हमें टिकट मिल गया, लेकिन टिकट अभी किसी को फाइनल नहीं हुआ। कोई सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुपों में एक लिस्टें चल रही हैं, ये फाइनल हो गया जी, ये नाम लिखे हुए हैं, ये आ रहे हैं, वो सब फेक है, जाली खबरें चलाई जा रही हैं। तो वो टिकट अभी किसी को फाइनल नहीं हुआ। फाइनल अगर होगा तो 10 तारीख या 11 तारीख को फाइनल करेंगे, 11 जनवरी, 10 या 11 जनवरी। तो अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी वो कहीं जो तरीके वो नहीं है, इस्तेकाम पार्टी जो है उस पर भी उनका जो है ना कोई सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, तो एमक्यूएम से भी चल रही है, काफ वालों से भी चल रही है। तो वो क्या पता इसलिए रोका हो कि किसी से एडजस्टमेंट होती हो तो हम उन्हें टिकट जारी ना करें। जहां तक मजबूती की बात है कि एन 56 जो है, पहले भी हनीफ बादशाह साहब यहाँ लड़े थे और उस वक्त इमरान खान साहब यहाँ थे 2013 में, तो वहाँ हनीफ बादशाह साहब को शिकस्त हुई थी, इमरान खान ने शिकस्त दी थी और वो शिकस्त खा गए थे अच्छे मार्जिन से। और दूसरी दफा जो है वो एफिडेंट केस में वो उनको सजा हो गई, तो वो लड़ नहीं सके और जेल चले गए। उसके बाद जिमनी इलेक्शन हुआ तो सज्जाद खान साहब आए, उन्होंने शेख राशिद शफीक जो शेख साहब के भतीजे, उनसे इलेक्शन लड़ा, वो जीत चुके थे, लेकिन बस वो अपनों की बेवफाई, अपनों की गद्दारियों ने उसे उन्होंने हरा दिया। ये तो एक हर शहर का बंदा जानता है कि वो किस तरह उनको अपनों ने हराया, बाहर वालों ने नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उनके जो 56 और 57 में यहाँ हमने कहा था कि अगर चेहरे बदलना चाहिए, हमने ये एक पैगाम भी दिया था और हमारा एक तज्जिया भी है कि चेहरे बदलेंगे तो फिर नून लीग कामयाब होगी, चेहरे नहीं बदले तो कामयाबी बहुत मुश्किल है। शेख रशीद आराम से सीटें जीत जाएगा। जिस तरह ये लड़ रहे हैं आपस में, ग्रुप बंदियां हैं मुस्लिम लीग नून में, हालांकि इन्हें ग्रुप बंदियों के बजाय आपस में मिल के कोई एक आध बंदे को फाइनल करना चाहिए, तो खुद फाइनल करें। लेकिन यहाँ नालायकी है ना, नालायकी, एक 5 का टोला है, वो चाहता है कि हम जो हैं बस वही हैं। अब आप उसका देखें ना, क्या बोलते हैं, नासिर भट्ट साहब में नई एंट्री है, ठीक है। हनीफ भाई साहब पहले यहाँ रह चुके हैं, एमएनए भी रह चुके हैं, और उन्होंने अपना ही एक आसार बनाए हुए, अपने गिर्द जो है ना, जो लोग हैं जो उनके पास आगे पीछे जो उनके मंजूर नजर लोग हैं, बस उन्हीं को नवाजते हैं। एक खबर चल रही है सोशल मीडिया पे, अब इसमें आपने बताना कितनी सच्चाई है, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब अपने बेटे अमास अब्बासी के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं कद से। ये खबर, इसके बारे में बताइए कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है? लेकिन ये आपने बड़ी अच्छा सवाल किया, और ये सवाल का जवाब ये है कि इसमें बिल्कुल हकीकत है। और ये अब हनीफ अब्बासी साहेब और उसके अलावा जो भी हैं, पिंडी के हवाले से मैं बात करूं, बाकियों का मैं नहीं पता, लेकिन पिंडी के हवाले से ये है कि यहाँ ये चाहते हैं हर बंदा कि मेरा बेटा हो, मेरा भाई हो, मेरा भतीजा हो, मेरा चाचा हो, मामा हो, बस। कारकुनों के लिए कोई जगह नहीं है। खासकर मुस्लिम लीग नून में मैं देख रहा हूँ
कि भाई हनीफ भाई साहब जो है वो चाहते हैं, भाई मैं अपने बेटे के लिए टिकट मांगा उन्होंने क्यादत से कि जी इनको टिकट दें और मेरी जगह, लेकिन अभी तक उन्होंने इनकार ही उन्होंने किया। और दूसरी बात यह है कि मास अब्बासी जो है उसकी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई खिदमात नहीं है, कोई कुर्बानी नहीं है, कोई मुझे यहाँ मैं दावा करता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, अगर कोई चैलेंज करता हूँ, कोई मुझे बता दे कि अम्मास अब्बासी किसी एक पोस्ट भी मुझे बता दे पिछले 2 सालों में लगाई हो, 5 सालों में लगाई हो, पार्टी के हवाले से किसी पार्टी के तहरीके निजात से लेके अदलिया की तहरीक तक, ट्रेन मार्च से लेके नवाज शरीफ के ये जो अभी यहाँ पर तारीखें भुगतते रहे उनके कहीं नजर आए? बिल्कुल नहीं। घर में बैठे हुए बंदे को आप ओहदा भी दें, आप उसके लिए टिकट मांगे, भाई टिकट कारकुनों को क्यों नहीं देते? ये तो मारूसी सियासत तो होगी भाई, मारूसी सियासत हर पार्टी में है, ये सिर्फ इस पार्टी में नहीं है। ये पार्टियां एक दूसरे पे इल्जामात लगा के ना अपना समझते हैं हम साफ है। भाई कोई पार्टी इससे मुस्तफीद, हर पार्टी हो रही है, हर पार्टी कर रही है ये काम। आप उसको देख लें पीटीआई को, अब शाह महमूद कुरैशी, उसका भाई, उसकी जो बेटी, कमाल हो गई यार। मतलब हर बंदा कहता है हम सीट छोड़नी नहीं है जब तक वो अवाम और इसी सियासत तंग नहीं आ सकी। अवाम तो खुश होती है, ठीक है, पे तो ये लगता है वो ऐसे पीछे भागते हैं जैसे मतलब उनको कोई मिल गया। भाई देखे ना, कारकुन है, वर्कर है, जो बंदा 30 साल लगाए और उसकी जगह कोई घर बैठा हुआ बंदा, अम्मास अब्बासी जैसा बंदा आ जाए टिकट लेके, तो उसके लिए तो ये मरने का मुकाम है, उसके लिए तो डूब मरे कि भाई मैंने 30 साल क्यों लगाए हैं। मतलब वो जो कारकुन है, किसी एमएनए का, किसी एमपीए का, किसी बड़े का बेटा नहीं है। खत्म कैसे होगी? ये नहीं होती खत्म इस मुल्क से। कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकती। ये तो भाई कारकुन तो मर गया है ना, कारकुन तो आपको ये समझे है ही नहीं, वो तो वैसे ही है, बस वो लमकते रहते हैं कहीं कारकुन। भाई मैंने ये किया, मैंने कुर्बानी दी। मुझे बताएं, यहाँ नवाज शरीफ साहब की यहाँ पेशियां जो थी कितनी हुई थी? 100 से ऊपर पेशियां हुई हैं। तो यहाँ जो वर्कर जाते थे पेशियों पे, गिने चुने वर्कर थे, 15-20 वर्कर और खवातीन, 5-7 खवातीन होती थी। वो गर्मी सर्दी रोजे, मतलब वो हर रोज आते थे, फूलों के फेंकते थे पत्तियां लेके, खौफ और राज की यानी हालात थे। डर था कि कहीं हमें मुकदमा ना हो जाए, पकड़े ना जाए। उस वक्त ये पोजीशन थी, लेकिन वो फिर जाते थे। आज वो कहाँ है वो लोग, वो किधर है? मतलब मियाँ साहब वहां बैठे कुर्बानियां तो गिनाते हैं कि जी वो फलाना मेरे साथ था, वो फलाना मेरे साथ था, उसने मुश्किल वक्त मेरा साथ दिया, वो फलाना। और भाई आप कारकुनों का भी नाम लेना वहां, कि जो कारकुन आपको पत्तियां फेंकते थे मियाँ साहब, जो कारकुन वहां खड़े हुए, वो क्योंकि वो उनके माँ बाप कोई बड़े लोग नहीं है, वो बेचारे गली मोहल्ले के लोग हैं, वर्कर है। हर एक को याद रखना भाई ये मखसूस लोग हैं ना, ये कोई आम बंदे नहीं है, ये मखसूस लोग हैं जो वहां 20-25 ही थे। बाकी वर्कर के अलावा कोई बंदा नहीं आता था। जो ओहदे लेके बैठे होते थे, एमएनए के टिकट लेके बैठे होते, एक भी नहीं आता था। तो उनका काम था ना मियाँ साहब का। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि मियाँ साहब अब बाकियों के नाम ले रहे हैं। अगर जी वो फलाना मेरे साथ, उसने बड़ी कुर्बानी, वो बड़ा पुराना है, वो फलाना बंदा पुराना है। मियाँ साहब उनका भी नाम लें, उन बेचारे के हौसला अफजाई होगी, उनके नाम लें, उनसे मिलें, उनके साथ फोटो खिंचवाएं। बस कारकुन यही चाहता है कि कोई आके हमें थपकी दे दे, हमारी हौसला अफजाई कर ले, नाम ले ले, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन वो बेचारे बैठे हुए तस्वीरें चढ़ा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुकों में, ये हमने कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन ना मरियम नवाज ने नाम लिया, ना नवाज शरीफ ने आज तक नाम लिया। हालांकि उनको ये सबसे पहले उनको मिलना चाहिए, वो लोग थे वहां खड़े हुए थे, लेकिन नहीं। आपने भी कुछ उम्मीदवार के नाम लिए रावलपिंडी में, जो आप ये बताएं, आप किसी एक बंदे का नाम लेके जो जिसको टिकट मिलने की आपके इम्कानात हैं? देखिए जी, टिकट जो है ना यहाँ पर इस वक्त जो नून के जो टिकट के हवाले से उस वक्त तो जो नासिर भट्ट और हनीफ अब्बासी हैं 56 में। अभी नासिर भट्ट साहब का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है नवाज शरीफ से, बड़े करीब रहे हैं। लंदन में जितने 4 साल रहे हैं तो बड़ी कुर्बत हासिल की है। नहीं, हनीफ अब्बासी दायां शायद नहीं है। हनीफ बादशाह जो है वो शहबाज शरीफ के लाडले, ठीक है, और नवाज शरीफ के लाडले नहीं है। नवाज शरीफ के जो लाडले हैं वो नासिर भट्ट साहब है।
अभी देखें इनमें से किसका कुरा निकलता है या आपका ख्याल कौन सा। आप क्या कहते हैं, आपके ख्याल में किस? लेकिन मैं तो मेरे कहने से तो किसी को टिकट नहीं मिल जाएगा या ले लिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दोनों का जो पोजीशन है वो मैंने आपको बता दी है कि भाई ये पोजीशन है, और इस पोजीशन में आप देख लें किसको मिलेगा। अभी देखते हैं, वो ज़ाहिर बड़े भाई हैं और वो कायद हैं, वो जो फैसला करेंगे वही हतमी होगा, फाइनल होगा। लेकिन उन्हें सारी हनीफ अब्बासी को भी जो उनके किरदार को, उनकी कामों को वो जानते हैं, और नासिर भट्ट साहब के भी कामों को वो जानते हैं, किरदार को भी जानते हैं मियां साहब। तो देखें किसका कुरा निकलता है। दूसरा 1957 में बैरिस्टर दानियाल हैं, एक यंग है, तालीम याफ्ता है। दूसरी तरफ सज्जाद खान साहब हैं। सज्जाद खान साहब लड़े भी है ज़िमनी इलेक्शन, और उसमें वो जीते हुए वो हार गए, उनको हरा दिया गया। जबकि बैरिस्टर साहब जो है दानियाल साहब लड़े थे इलेक्शन, लेकिन वो शेख रशीद के मुकाबले में वो हार गए थे। अब वहां पर टिकट जो है ना वो सज्जाद खान का बनता है। वो पूछे कैसे बनता है? वो इस तरह कि वहां पर जो चौधरी तनवीर साहब हैं वो बड़े पुराने मुस्लिम लीगी हैं, उनकी कुर्बानियां भी हैं। उनकी कुर्बानी के सिले में मियां साहब ने उनको 3-3, 4-4 टिकट दिए थे। पीछे भी 2013 में भी दिए, उससे पहले भी थे। उसके बाद सेनेट का टिकट भी इनको दिया था, और चौधरी साहब सेनेटर भी बने रहे। ठीक है, तो अब यानी लोगों का जो आम जो तासुर है, या लोग जो बातें कर रहे हैं या क्या, और इन्होंने भी कहा था, मरियम नवाज साहबा ने भी कहा था कि एक घर से हम 3-3 टिकट नहीं देंगे, हम एक घर से 3-3 टिकट नहीं देंगे। तो उस हिसाब से जो टिकट है वो सज्जाद खान साहब का बनता है, और उनका जो सेनेट में भी दिया। फिर उनका चौधरी साहब के बेटा जो है उसामा, उनको भी टिकट मिला हुआ है, वो भी मौजूद है उसमें। फिर चौधरी सरफराज अफजल साहब भी है, ठीक है, वो भी उनके भतीजे हैं। तो इस तरह का अगर वो पार्टी पॉलिसी उस पर अमल करती है कि एक घर से 3-3 नहीं मिलने होंगे, तो फिर सज्जाद खान का टिकट बनता है, तो फिर उनका नहीं बनता, क्योंकि वो उनको सेनेट का भी दिया हुआ था टिकट। तो अगर कुर्बानियां हुई हैं तो उनको नवाजा भी गया है। सज्जाद खान को देखिए जी, मैंने तो अपनी एक तजजिया था वो दे दिया कि ये हालात है, ये चीजें, अगर वो चीजें देखेंगे तो टिकट सज्जाद खान का बनता है, क्योंकि सज्जाद खान लड़ चुके हैं, और वो उन्होंने अच्छा इलेक्शन लड़ा था खान साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ा जबरदस्त इलेक्शन लड़ा गया और अच्छा इलेक्शन। तो वो किसी और तरफ अकोमोडेट कर सकते हैं ना। दानियाल जो है वो पढ़े लिखे हैं, वो किसी और जाए सेनेट के इलेक्शन में भी उनको लाया जा सकता है। हनीफ अब्बासी को सेनेट के इलेक्शन में लाया जाता है, और ये चीजें डिस्कस हो रही हैं पार्टी में। ये चीजें यानी ये जो ग्रुपबंदी है ना, इसको खत्म करने के लिए, या एक दूसरे के मुखालफिन जो बातें करते हैं, ये एक को नहीं मिला तो दूसरा क्या करेगा, तो ये पार्टी इस पे गौर व फिक्र कर रही है, और इस पे ये बात चली है पार्टी में कि एक किसी को सेनेट में लेके आया जाए और बाकियों को अकोमोडेट किया जाए वहां। तो ये भी एक चल रहा है। जो सेनेट की है ना, जो तनवीर साहब को मिली थी सीट, वो सेनेट की, या 2 बंदे सेनेट में ले जाएं और बाकी तो यहाँ 2 उनको जीतने दें। शुक्रिया वासर। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बास साहब, जिनका तज़किया आपने सुना। इनके साथ ही इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।